जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणा जी क्लासरूम में। हम एरर एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे और अभी तक हमने इसको 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। दोनों लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात की थी और आपको ये तो आपने देख लिया कि चैप्टर आसान सा था, सिग्निफिकेंट फिगर बहुत आसान था, कुछ बेसिक से नियम थे वो पता होंगे तो सवाल आपसे हो जाएंगे। अभी हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हुए अभी हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनसे आप कुछ मेजरमेंट कर सकें। हम उन कुछ 2 स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट हमें पढ़ने हैं जिनसे कई बार सवाल पूछ लेता है। एक तो है आपके पास में स्क्रू गेज, जो हमने देखा स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का एक दूसरा नाम है माइक्रोमीटर ही बोलते हैं इसको, इसका दूसरा नाम माइक्रोमीटर भी है। तो कहीं पे माइक्रोमीटर लिखा हुआ दिखे मतलब वो भी स्क्रू गेज ही है, ठीक है। अच्छा, एक डिवाइस होता है आपके पास वर्नियर कैलिपर, और अगर आपको याद होगा ना, जब हम सिग्निफिकेंट फिगर पर स्टार्टिंग में हमने इन दोनों का नाम लिया था, स्क्रू गेज का भी नाम लिया था या फिर आप उसे माइक्रोमीटर बोल सकते हैं, और वर्नियर कैलिपर का भी नाम लिया, दोनों का हमने नाम लिया था। और हमें ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट पूरे डेप्थ में पढ़ने हैं। स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर दोनों सवाल आ जाते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर से सवाल कम देखने को मिलते हैं, मतलब रेयरली या फिर कभी सवाल में यूज हुआ मिल जाता है सिग्निफिकेंट फिगर, बट डायरेक्टली थोड़ा कम आता है। पर वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के डायरेक्टली सवाल आते हैं आपके पास में, मेंस में, एडवांस में, नीट में, सब में डायरेक्टली आते हैं। तो आपको ये वाला टॉपिक से देखना चाहिए। और ये जैसे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज बहुत आसान है समझना, बहुत ही आसान है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगी बात, और आप सवाल भी इसके फटाफट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और वर्नियर कैलिपर में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, वो हम इसके बाद में करेंगे, पहले हम स्क्रू गेज को करते हैं। आइए अपने शुरू करते हैं। देखिए स्क्रू गेज कैसा होता है आपके पास, आप यहाँ पे इमेज में देख पाएंगे मेरे साथ साथ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये डिवाइस कुछ ऐसा रहता है आपके पास, ऐसा रहता है, आप देख पा रहे हैं इसको, ऐसा रहता है। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे इसकी मेन स्केल है, यहाँ पे इसकी मेन स्केल है आपके पास, आप इमेज में भी उसको देख सकते हैं। यहाँ पे ये मेन स्केल है, इस पे रीडिंग लिखी हुई है, स्केल पे नहीं होती जो हम जो स्केल यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, वहाँ पे स्केल पे रीडिंग लिखी होती है, सेम रीडिंग यहाँ पे है आपके पास में। यहाँ पे ऐसे स्केल है, ये यहाँ पे स्केल बना हुआ है आपके पास में, इस स्केल पे रीडिंग लिखी हुई है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अगर आप इस वाले स्केल को देखेंगे, ये वाला स्केल, तो कैसा है आपके पास, कुछ ऐसा है। यहाँ पे ये स्केल, ऐसा कुछ स्केल है, ये इसकी बात कर रहा हूं बच्चों। जैसे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना आपके पास में, ये जो नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे, वो नंबर दिखा रहा हूं मैं आपको। वैसे यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये mm के अंदर है आपके पास में। ये सारी रीडिंग किसके अंदर है, mm में है। तो यहाँ पे मान लीजिए 10 mm हो गया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 mm हो गया। क्लियर, अच्छा ठीक है सर जी, ये mm में स्केल है, तो mm में स्केल है तो यार इन दोनों के बीच दूरी तो बहुत कम है, इन दोनों के बीच दूरी तो बहुत कम है ना आपके पास में। मैं बोल रहा हूँ कि यार अगर आप सिर्फ इसी स्केल से मेजर करते, मान लीजिए जैसे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो स्केल होता है हमारे पास में कुछ ऐसा रहता है, ऐसा कुछ स्केल होता है, आ जाता है, हाँ भी ऐसा स्केल रहता है आपके पास में। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास में 2 स्केल्स के बीच जो दूरी रहती है आपके पास में, वो mm के ऑर्डर की रहती है आपके पास में। क्लियर, तो जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो यूज करते हैं उसी तरीके का स्केल है आपके पास। तो मैं आपसे पूछूं यार, अगर आप डायरेक्टली इसी स्केल को यूज करें, कुछ मत कीजिए, सिर्फ ये स्केल है, तो इसका लिस्ट काउंट कितना है, तो आप बोलते इसका लिस्ट काउंट जो है आपके पास वो है कितना, 1 mm। दो जो आपके पास में डिवीजन है उनके बीच की दूरी। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं मेन स्केल, इसको क्या बोलते हैं, मेन स्केल। तो अगर पूछूं मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन, तो वो कितना है आपके पास, 1 mm। यहाँ पे जो 2 एंड्स के बीच जो डिस्टेंस दैट इज 1 mm। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर आपको याद होगा सिग्निफिकेंट फिगर में, तो जब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा उसमें इसका नाम लिया था स्क्रू गेज का, माइक्रोमीटर का। तो आपने देखिए स्टार्टिंग वहां पे कहां से की थी, वहां पे बोला सबसे छोटा स्केल है, उसकी रीडिंग है आपके पास 1 सेंटीमीटर। फिर आपने देखा, फिर आपने बोला एक और स्केल बनाया, उसकी है आपके पास में 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने वर्नियर कैलिपर लिया था, उसका था 1/100, इसका कितना आता है 1/1000 सेंटीमीटर, 1/1000 सेंटीमीटर। जो इसका लिस्ट काउंट निकल के आता है ना, लिस्ट काउंट किसका, इस माइक्रोमीटर का, वो आता है आपके पास 1/1000 सेंटीमीटर। इसको आप यही बोल सकते हैं, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू सेंटीमीटर। अगर आप mm में लिखना चाहेंगे तो कितना बनेगा बच्चों, ये mm बन जाएगा आपके पास 1/100 mm। ये इसका लिस्ट काउंट आता है, मतलब अच्छा खासा छोटा है, मतलब मिनिमम कितनी रीडिंग मेजर कर सकता है, ये 0.01 mm ये मेजर कर सकता है, वो उसका लिस्ट काउंट है। ये इस पूरे इस माइक्रोमीटर का है। पर अभी हम वो बात नहीं कर रहे, अभी हमने मेन स्केल देखा है, जो आपके पास में ये स्केल है, इसके ऊपर मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, 2 आपके पास में डिवीजन के बीच में, दैट डिस्टेंस इज 1 mm, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए सर, अगर इसका लिस्ट काउंट आपके पास 1 mm 1/100 mm है, इसका मतलब क्या है, 1/100 बना। अभी देखिए यहाँ पे जो मेन स्केल में है वो है 1 mm, तो आपको इस 1 mm को कितने हिस्से में तोड़ना पड़ेगा, 100 हिस्से में तोड़ना पड़ेगा।
इस 1 mm कितने से तोड़ना पड़ेगा बच्चों, 100 में। पर 100 में तोड़ेंगे तो आप सोच के देखिए, अगर हम यहाँ पे मार्किंग करने चले जाएं, यहाँ पे अगर आप 100 मार्किंग करेंगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, यहाँ पे 100 मार्किंग करूंगा दिखाएगा ही नहीं। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं 1 mm को 100 पार्ट से ब्रेक किया जाए। अब उसको कैसे ब्रेक किया गया बच्चों, उसको ब्रेक किया गया एक स्क्रू से, एक स्क्रू से। ये जो स्क्रू है ना आपके पास में, यहाँ पे एक स्क्रू है, वो ऐसे घूमता है, देखिए यहाँ पे एक स्क्रू है, आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, एक स्क्रू है, वो ऐसे से घूमता है आपके पास में, क्लियर। और इस स्क्रू की हेल्प से हमने क्या किया, इस 1 mm को 100 हिस्से में डिवाइड कर लिया। समझ में आ गया? आपको ये दिखाई दे रहा है सर, जो मेन स्केल है उस पे जो डिवीजन है वो 1 mm का है, और जो इसका लीस्ट काउंट बनाना है इस इंस्ट्रूमेंट का, किसका, माइक्रोमीटर का, वो कितना होना चाहिए आपके पास, दैट शुड बी 1/100। तो 1/100 मतलब क्या है कि इस मेन स्क्वायर के एक डिवीजन को 100 हिस्से में डिवाइड करना है। उसको आप वैसे मार्क करके डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज सोच के देखिए, 1 mm में 100 डंडे बनाएंगे तो दिखेगा ही नहीं, कुछ नहीं दिखेगा आपको। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर आपको फिर कुछ दिखेगा, जैसे आपको जो नॉर्मल स्केल यूज करते थे, जो हम 5th-6th क्लास में जो स्केल आया करते, नटराज के कोई भी कंपनी का जो होता था, वो 15 सेंटीमीटर रहता था। उसमें जो मिनिमम जो आप दो एंड के बीच डिस्टेंस रहती थी, वो रहती थी आपके से 1 mm, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसे 15 सेंटीमीटर रहता था, और उसके बीच में, हर एक सेंटीमीटर के बीच में 10 डिविजन्स रहते थे आपके पास में। तो आपका 1 mm मेजर करते थे, वो छोटी डिस्टेंस है। अब सोचिए, उसका बाय 100 करना है, तो बाय 100 तो यार यहाँ पे मार्किंग करेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो हमने क्या किया, इसका डिवीजन ऐसे ना करके एक स्क्रू की हेल्प से हमने इसको डिवाइड कर दिया। सर ये क्या सिस्टम है, ये देखिए क्या है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो स्क्रू है, आपको ये जो स्क्रू दिखाई दे रहा है, इसको जब आप एक सर्कल पूरा घुमाएंगे, ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू को पूरा 2 पाई घुमा देंगे, एक चक्कर पूरा घुमा दो। जब आप इसको एक चक्कर पूरा घुमाएंगे ना, तो ये आगे जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो है, ये जैसे आप इसको घुमा रहे हैं, तो ये वाला जो एंड है आपके पास में, ये देखिए, ये ऐसे आगे की तरफ मूव कर रहा है। आप ऐसे घुमा रहे हैं, ये आगे की तरफ जा रहा है। जैसे आपने ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा, एक थ्रेड्स रहते हैं, तो जैसे आप नट को ऐसे घुमाते हैं, आपने नट बोल्ट देखा है, तो अगर आप बोल्ट को ऐसे से घुमाएंगे, जैसे बोल्ट को आप घुमाते हैं वैसे से बोल्ट आगे जाता है। समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर आप इसको यहाँ पे घुमा रहे हैं, तो ये जो इसका एंड है, यहाँ पे ये जो इस नट का जो एंड है, ये वाला एंड है, यहाँ पे ये देखिए, ये आगे जा रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा है। नहीं तो आप यहाँ पे इमेज में थोड़ा देख, इसको फील कर सकते हैं। आप इसको जब घुमाएंगे तो कहां जाएगा बच्चों, आगे जाएगा। और ये एक पूरा राउंड घुमाने में कितना आगे जाता है, 1 mm आगे जाता है। जब ये पूरा एक राउंड घूम जाता है ना, आपने इसको यहां से शुरू किया, वापस घुमा के आप इसको यहीं पे ले आए। जैसे मान लीजिए हमने इसके ऊपर एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया, तो यहाँ पे ये पॉइंट था आपके पास, इसको घुमा के वापिस आप यहाँ पे लेके आएंगे, तो इतने में जो स्लाइडर था, ये जो आगे स्लाइड हुआ, वो कितना स्लाइड हुआ, 1 mm स्लाइड हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या करा, इसके जो डिवीजन करे हैं 100, वो हमने रोटेटिंग स्केल पे किए हैं, दैट इज एक स्क्रू वाला स्केल हमने लिया है, उसके ऊपर हमने इसके डिवीजन कर रखे हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप, जो हमारे पास में जो स्क्रू है आपके पास, उस स्क्रू की जो पिच है, वो पिच है 1 mm। पिच का मतलब क्या हो गया, पिच आपने देखा था ना, मैग्नेटिज्म के अंदर भी देखा था पिच। पिच क्या होता है, जब आप ऐसे एक चक्कर काट लेते तो ऊपर कितना गए थे, हेलिकल पाथ में, वो पिच था। यहां पे क्या है, जब आप इस स्क्रू को एक पूरा राउंड घुमा देंगे, तो इस एक स्क्रू को पूरा राउंड घुमाने में ये जो आपके पास में स्लाइडर है, वो कितना आगे मूव किया, वो क्या होगी, पिच होगी। और आपको समझ में आ रहा है सर, जब आप एक कंप्लीट राउंड घुमाएंगे तो 1 mm आगे जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, यहां पे जो पिच ऑफ सर्कुलर स्केल कितना होगा, पिच ऑफ सर्कुलर स्केल कितना है बच्चों, आपके पास 1 mm पिच ऑफ सर्कुलर स्केल। इसका मतलब समझ में आ रहा है, अगर आप उस सर्कुलर स्केल को पूरा घुमा देंगे 360 डिग्री, पूरा एक चक्कर कटवा देंगे, तो वो कितना आगे मूव करेगा, आपके पास 1 mm आगे मूव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इस वाले 1 mm को किसके हिसाब से डिवाइड करा, इस स्क्रू, जो सर्कुलर स्क्रू है इसके हिसाब से डिवाइड करा। तो आपने क्या किया, इसके ऊपर ये बच्चों सर्कुलर स्क्रू रहता है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबरिंग है आपके पास, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे ये जो एक तो 2 नंबरिंग दिखाई दे रही है, एक तो इस वाले मेन स्केल पे दिखाई दे रही है, इसके ऊपर ऐसे स्क्रू लगा हुआ है, ऐसे स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू के ऊपर ऐसे ऐसे नंबरिंग की हुई है, देखिए आप। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, ऐसे यहाँ पे नंबरिंग है, 0 शुरू हो रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे करते करते लास्ट 100 तक है। मतलब जब 100 आता है वापस 0 आ जाता है। मतलब अब सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिवीजन है, सर्कुलर स्केल के ऊपर कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये पूरा एक सर्कल कब घूमेगा, जब 1 mm आगे चलेगा, और इसके ऊपर डिवीजन कितने, 100। तो अब आपने सर्कुलर स्केल की हेल्प से 1 mm को 100 हिस्से में ब्रेक कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको समझ में आ गया सर, इस सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिवीजन है,
ठीक, तो ये आप क्या बोल रहे हैं सर, 100 डिवीजन, 100 डिवीजन अगर आपके पास में 100 डिवीजन कोरस्पोंडिंग कितना mm, 1 mm। क्योंकि जब ये पूरा 100 डिवीजन घूमेगा सर्कुलर स्केल, मतलब पूरा एक राउंड घूम गया, और एक राउंड घूमने से कितना आगे गया, 1 mm आगे गया। तो एक डिवीजन किसको शो कर रहा है आपके पास, एक डिवीजन शो कर रहा है बच्चों 1/100 mm, 1/100 mm। तो लिस्ट काउंट जो है आपके पास में आएगा दैट इज 1/100, लिस्ट काउंट इज 1/100 mm। इस वजह से हम बोलते हैं कि माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट है दैट इज 1/100। कहानी समझ में आ गई आपको। इसमें दो स्केल्स हैं, एक ये वाला स्केल है आपके पास, एक यहाँ पे ऐसे सर्कुलर स्केल है। अगर आप सर्कुलर स्केल को आगे मूव करवाते हैं, जैसे सर्कुलर स्केल को आप रोटेट करते हैं तो ये आगे की तरफ जाता है, और एक जब पूरा राउंड आप इसको एक रोटेट कराएंगे, पूरा राउंड रोटेट करवाएंगे तो उसमें वो 1 mm आगे चला जाएगा। फिर क्या है, सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन है, कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन है। तो हमने क्या किया, 1 mm को 100 हिस्से में तोड़ दिया। ऐसे तोड़ नहीं पा रहे थे तो हमने क्या बोला कि जैसे हम इस सर्कुलर स्केल के हिसाब तोड़ दिए यहाँ पे, जैसे आप इसको, क्योंकि आप जब इसको 100 पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे आपने देखा, अच्छा यहाँ पे 0 शो कर रहा है, आपने बढ़ाया 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 आगे बढ़ाया, यहाँ पे वापस घूम के वापस 0 आ गया, तो यार वापस 0 आ गया, इसका मतलब 100 डिवीजन आपने मूव करवाए, और 100 डिवीजन में कितनी रीडिंग आई, 1 mm आई। 100 डिवीजन में कितनी रीडिंग आई, 1 mm, बिकॉज 100 डिवीजन के बाद में 1 mm आगे चलता है। तो यार एक डिवीजन कॉरस्पॉन्डिंग कितनी, 1/100 mm, इसका लिस्ट काउंट कितना हुआ, 1/100 mm। क्लियर है बच्चों। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आपके पास स्क्रू गेज का या फिर माइक्रोमीटर का। एक बार आप इमेज वगैरह को थोड़ा ढंग से देख लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं, इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं और इसमें क्या क्या बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, छाप लीजिए। तो बच्चों में बेसिक बात समझ में आ गई थी, तो क्यों ना थोड़ा फॉर्मेट में लिख ले। तो हमने लिस्ट काउंट थोड़ा फॉर्मेटिंग में लिखा है। तो मैंने क्या बताया आपको, हमने ये सीखा था अभी तक कि सर्कुलर जो स्क्रू था उसके एक रोटेशन में, मतलब पिच समझ में आ गया आपको कि जब आप स्क्रू को एक रोटेशन घुमाते हैं तो वो आगे कितना जाता है वो कहलाता है पिच। अगर आपने कभी नट वोल्ट से देखा हो तो वोल्ट को जब आप पूरा राउंड घुमाते हो नट कुछ आगे जाता है ना, जैसे नट होता है, अब जैसे नट को टाइट कर नट आगे बढ़ता रहता है आपके पास में, ऐसा होता है। तो एक पूरा राउंड घुमाने में वो जो आपके पास बोल्ट होता है वो बोल्ट जितना आगे जाता है दैट इज कॉल्ड एज पिच। जो थ्रेड्स रहते हैं, थ्रेड्स कैसे रहते हैं आपके पास में, ऐसे थ्रेड्स रहते हैं आपके पास नट बोल्ट में, अगर आप देखें थ्रेड्स कुछ ऐसे रहते हैं, आप ऐसे ऐसे बोल्ट को घुमाते हैं तो आगे जाता है। तो ये जो दूरी आती है आपके पास, ये जो डिस्टेंस रहती है आपके पास, ये क्या कहलाती है, पिच। मतलब अगर आप उसे एक पूरा राउंड घुमाएं तो उसमें आगे कितना जाएगा बोल्ट, दैट इज कॉल्ड एज पिच। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, 1 रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, मतलब इस सर्कुलर स्केल को अगर आप पूरा एक रोटेशन देंगे तो कितना आगे जा रहा है, वो 1 mm आगे जा रहा है। तो उस पे कितने टोटल 100 सर्कुलर पार्ट्स है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि 100 सर्कुलर पार्ट्स किसके बराबर हुए, 1 mm के बराबर हुए, क्योंकि इसके ऊपर जो आपके पास में काउंट है वो कितने हैं, 100 है आपके पास। तो बोलेंगे 100 सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 1 mm, तो एक सर्कुलर पार्ट किसके बराबर हो, 1/100। तो आप जो मिनिमम रीडिंग यहां से ले सकते हैं वो एक सर्कुलर पार्ट की ले सकते हो, तो छोटा तो कुछ नहीं है ना आपके पास। ये जहां पे मेन स्केल पे ये सब छोटा नहीं है, इस मेन स्केल को भी इसके हिसाब से 100 हिस्से में डिवाइड कर दिया गया। तो सबसे छोटी जो रीडिंग आएगी वो एक सर्कुलर स्केल की है, तो वो कितनी है आपके पास, 1/100। ये तो आपको मतलब यूनिटरी मेथड समझ में आ गई बात। अगर आप जनरल फॉर्मूला लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू, मतलब ये एक राउंड घुमाने में कितना आगे जाता है, दैट विल बी 1 mm, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल ये अभी कितने 100 है। अब मान लीजिए बच्चों कभी ऐसा हो जाए आपके पास में कुछ माइक्रोमीटर को या फिर स्क्रू को थोड़ा सा डिफर कर दिया जाए, उसमें बोला जाए कि यहाँ पे जो मेन स्केल पे जो आपको लिस्ट काउंट गिवन है वो गिवन है 0.5 mm। मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए 1 mm ना कितना गिवन हो, 0.5 है, और बोला जाए इस पे जो आपके पास में जो सर्कुलर स्केल पे जो आपके पास डिवीजन है वो कुछ 50 है, तो लिस्ट काउंट बता सकते हैं क्या। मान लीजिए आपको बोला जाए कि मेन स्केल डिवीजन, इफ मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.5 mm, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन के सवाल की तरह हो गया ना आपके पास, ये सवाल मान लेते हैं हम। ये मेन स्केल डिवीजन है 0.5 है, मतलब क्या है, यहाँ पे जो मेन स्केल पे जो दो डिवीजन है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 0.5 है, ठीक है। और सर्कुलर स्केल जो आपके पास में है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल वो कितना मान लो बच्चों, कुछ 50 मान लो, 50। अब बताइए लिस्ट काउंट कितना है, तो बिल्कुल फील से करते हैं, मैं ये नहीं बोलता फॉर्मूला नंबर, और फील देखो आपको समझ में आ रहा है। सर आप जो 0.5 mm मेजर करेंगे वो ये 0.5 mm कितने से 50 से, 50 डिवीजन से आपको कितना मिल रहा है, 0.5 mm। तो अगर पूछो एक डिवीजन से कितना मिलेगा, 0.5 डिवाइड बाय 50, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, दैट विल 0.5 डिवाइड बाय 50, ये यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 100, दैट इज अगेन 1 mm by 100।
तो आप निकाल पाएंगे कभी, मान लीजिए कुछ स्केल का डिवीजन बदल देगा, या फिर सर्कुलर स्केल पे जो आपके पास डिवीजन है काउंट चेंज कर देगा, तो आप इजीली कर पाए उस चीज को। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए सर मुझे इसको और प्रिसाइज बनाना था, और प्रिसाइज बनाना था, क्या करो, और ज्यादा डिवीजन बढ़ा दो, यहाँ पे 200 कर दो, पर 200 कर देंगे तो आपको दिखेगा नहीं, वो देखने में थोड़ी दिक्कत होगी आपको, इसलिए 100, क्योंकि यार हमें जीरो, ये आपके पास जो है दैट इज 1/100 mm, ये अच्छा खासा छोटी चीज है भाई, मतलब 1 mm बहुत छोटा होता है, 1 mm का भी 100 डिवीजन कर देना बहुत छोटा है, तो काफी प्रिसीजन आपको मिल जाता है, मतलब आपको जो वैल्यू मिलेगी वो अच्छी मतलब प्रिसीजन वाली वैल्यू मिल जाएगी, उसमें आपको जितने छोटी वैल्यू चाहिए उतनी ये दे देगा, और इससे भी ज्यादा छोटी चाहिए तो भाई साहब फिर आपको थोड़ा सा अलग शेप का माइक्रोमीटर डिजाइन करना पड़ेगा, पर इतनी छोटी वैल्यू से प्रैक्टिकल लाइफ में जितने काम होने होते हैं सब हो जाते हैं, कोई रिसर्च लेवल का है, कोई अलग है, तब आपको हो सकता है थोड़ा और ज्यादा प्रिसीजन रिक्वायर्ड हो, पर ये प्रिसीजन अच्छा खासा है, ये कम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप इतनी कहानी को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपने देखते हैं कि हम एक माइक्रोमीटर से रीडिंग कैसे मेजर करते हैं, कैसे हम किसी चीज को चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, हमने बेसिक आइडिया ले लिया कि माइक्रोमीटर या फिर स्क्रू गेज कैसा होता है, आइए हम देखते हैं कि भाई इसकी हेल्प से हम रीडिंग कैसे देंगे। तो आपको अगर कभी भी फ्यूचर में मौका मिले कि स्कूल्स ओपन हो जाएं आपके, आप स्कूल जा पाएँ, या फिर कभी भी कहीं और आप शॉप वॉप पे जाएं, कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे माइक्रोमीटर रहता है, कहीं पे आपको मौका मिले अगर माइक्रोमीटर या फिर स्क्रू गेज देखने का, तो आपको ये जाके वहाँ पे देखना चाहिए, देखने से और बेटर क्लियरिटी आएगी। ठीक है, नहीं तो आप फोटोज वगैरह मैं आपको साथ मैंने लास्ट वाली स्लाइड में आपको दिखाया ही था, और आप चाहें तो एक बार बस समझ में आ जाएगा आपको, फिर भी आप चाहें थोड़ा ऑनलाइन आप इसको सर्च करके थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हैं एनिमेशन के थ्रू। देखिए कैसे करते हैं, मान लीजिए हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई मान लीजिए अगर आपको थिकनेस निकालना हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो कैसे निकालते हैं। अब आप देखिए सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, क्या करेंगे, इसके बीच में जो चीज को लगाना है उसको लगा दिया। मान लीजिए हमें इस मार्कर का डाया निकालना है, मार्कर का डाया निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखा बीच में, इसको ऐसे ऐसे आप मूव करवाइए, इसको मूव करवाते रहेंगे तो टाइट होता रहेगा, ये जो गैप है ना इसके बीच ये गैप जैसे जैसे आप इसे घुमाएंगे गैप कम हो रहा है आपके पास, तो ये पूरा टाइट होने तक हम इसका वेट कर रहे हैं, हम इसे घुमा रहे हैं, इसको स्पिंडल बोलते हैं, इसको स्पिंडल बोलते हैं ना, ये जो घूम रहा है इसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल। ये स्क्रू की तरह थ्रू घूम रहा है, इसका स्क्रू लगाओ इससे घूम रहा है, ये घूम गया। अभी देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ टाइट हो गया, देखिए अभी कुछ टाइट हो गया, दोनों पास में आ गया, मतलब इसके चिपक गया ये आके, अभी और टाइट करना है, तो आप इसे घुमाइए, अभी आवाज आई, देखिए अभी अभी ऐसे एक आवाज आएगी, जब वो आवाज आ जाए मतलब ये फाइनली टाइट हो गया। आप इसे घुमाते रहिए, सुनिएगा आवाज आई ना, ये जो आवाज आ गई मतलब अब ये टाइट हो गया, अभी ये फुली टाइट है आपके पास, क्लियर। ठीक है, अब मान लीजिए अभी टाइट हो गया, अब क्या कीजिए, आपको रीडिंग पढ़ना आना चाहिए, यहाँ पे जो स्केल है इसके ऊपर रीडिंग पढ़ना आना चाहिए, वो रीडिंग पढ़ना मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखिए मेंस के रीडिंग कितना है, मेंस के रीडिंग। अब मेंस के रीडिंग कैसे चेक करेंगे, आप देखिए जो सर्कुलर स्केल है वो कहीं पे जाके तो रुक रहा होगा ना, सर्कुलर स्केल यहाँ पे जाके रुका आपके पास, सर्कुलर स्केल जहां पे रुका है वो मान ली थोड़ा सा आगे पीछे हुआ कोई बात नहीं, सर्कुलर स्केल मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे कहीं पे दिखाई दिया 10 के बाद में 11, 12, 13, 14, मुझे 14 तक के एरो दिखाई दे रहे हैं, मेन स्केल पे कितनी है 14 तक के, इसमें एरो लिखा हुआ है, मान मैं इसकी रीडिंग बता रहा हूँ आपको, मुझे 14 तक है, जैसे यहाँ पे कहां तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, तो आप इसको काउंट करेंगे, मुझे यहाँ पे कहां तक दिखाई दे रहा है 14 तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो आप मेंस की रीडिंग लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो आपके पास में रीडिंग आएगा वो रीडिंग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, वो आप पढ़ लेंगे ऐसे। मेन स्केल रीडिंग कितनी है, वो mm में होगी आपके पास में, अगर यहाँ पे मेन स्केल पे जो डिवीजन है वो mm में है, तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, मैं इसको कुछ देखा तो मुझे कितना है ये 11, 12, 13, 14, 15, 11, 12, 13, 14, मुझे 14 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको आगे पीछे कर रीडिंग बदले, मान लीजिए मुझे 14 दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा सर यहाँ मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है आपके पास 14 mm आ रही है। मेन स्केल का काम खत्म हो गया, अब सर्कुलर स्केल के पास चलते हैं। अब सर्कुलर स्केल कैसे देखते हैं, देखिए इसके ऊपर ना यहाँ पे ये जो लाइन बनी हुई है, यहाँ पे ये वाली ऐसी लाइन बनी हुई है ना, यहाँ पे भी ऐसी लाइन है, देखिए ऐसे स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई नहीं देगी, थोड़ा यहाँ पे ऐसी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो ये वो लाइन यहाँ पे, मैं इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं देखूंगा इस वाले लाइन के जस्ट सामने सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन है, मैं काउंट करूंगा तो मुझे दिखा अच्छा 81, 82, 83, तो यहाँ पे इस वाले केस में जो यहाँ पे सर्कुलर स्केल का डिवीजन जो मैच कर रहा है वो 83 डिवीजन मैच कर रहा है इस लाइन के साथ में। क्लियर, यहाँ पे ये जो लाइन होती है सामने डिवीजन देखना पड़ता है, कौन सा डिवीजन है, आप ढंग से देखेंगे तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 83, तो मैं क्या बोलूंगा सर यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल है उसकी जो रीडिंग है वो लिखता हूं अब मैं, दैट इज सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग वो कितनी है आपके पास, उसका 83rd डिवीजन है, 83rd डिवीजन।
तो यार अगर मान लीजिए 83rd डिवीजन आपके पास में है, अब क्या करें सर, ये 83 डिवीजन जो सर्कुलर स्केल के होंगे वो कितने एमएम को शो कर रहे हैं? तो मैंने बोला यार एक डिवीजन कितने को शो करता है? लिस्ट काउंट को। तो यार जो मान लीजिए 83 डिवीजन है वो किसको शो करेंगे? 83 मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट को। तो आप मल्टीप्लाई क्या कर देंगे यहाँ पे? लिस्ट काउंट। ये बच्चों जनरल फॉर्मूला है आपके पास रीडिंग को निकालने का, और ये अपने आप में कुछ नया नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं जिसे बहुत ज्यादा सोचना पड़े और रॉकेट साइंस है, सिंपल सी बात है। आप सोच के देखिए, सबसे पहले आपने मेन स्केल से पूछा भाई तेरी क्या रीडिंग है, तो उसने बताया मेरी रीडिंग 14 है, और वो एमएम में ही है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो एमएम में के हिसाब से लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने मान लिया मेन स्केल आ गई 14, ठीक है। सर्कुलर स्केल में मैंने देखा भी यहाँ पे इस वाली लाइन से कौन सी लाइन मैच कर, सर्कुलर स्केल की लीनियर स्केल से कौन सी लाइन मैच करेगी, इस वाली लाइन पे जो सर्कुलर स्केल का डिवीजन आ रहा होगा वो देख लो। तो मान लीजिए वो आगे कुछ आपका 10th आ गया, मान लीजिए कोई एक केस में 10th आ गया, तो आप कह रहे हैं सर सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग आ रही है वो 10th आ रही है, पर वो 10 एमएम नहीं है, वो 10 डिवीजन है। तो 10 डिवीजन, उसके 10 डिवीजन, इसके 10 डिवीजन किसको शो कर रहे हैं? इसकी 10 डिवीजन कितने एमएम को शो करें? तो आप क्या बोलेंगे सर एक डिवीजन किसको शो करें? रिस्ट काउंट को। तो 10 डिवीजन किसको शो करेंगे? दैट इज 10 मल्टीप्लाई रिस्ट काउंट। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पे जिस भी ऑब्जेक्ट का मेजर करना है उसको यहाँ पे रखना है। आप ऐसे इसको प्यार से रखिए, फिर आप क्या कीजिए, इसको टाइट करते रहिए, तो ऐसे आवाज आएगी। जब ये आवाज आ जाए मतलब अब रीडिंग लेनी है। तो अब आप इसको यहाँ पे टाइट हो गई है। अब मैंने देखा मेन स्केल पे कितनी रीडिंग आ रही है, पहले वो देख लीजिए, फिर देखिए कि भाई सर्कुलर स्केल का कौन सा पॉइंट यहाँ से मैच कर रहा है वो लिख लीजिए, फिर मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, लिस्ट काउंट कर दीजिए। क्लियर है? सिंपल सी बात है, इसमें कुछ मतलब बहुत टफ वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। बच्चों कहानी की समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास ये वाला सवाल है, ये सवाल है आपके पास, तो ये आपके पास में ऐसे आप इसको सर्कुलर स्केल है, ये वाला आपके पास ऐसे सर्कुलर स्केल है ना, दिस इज सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल आपके पास घूम रहा है। अब आपसे पूछा गया बताइए इसकी जो रीडिंग है वो रीडिंग कितनी है? रीडिंग, अच्छा सवाल में गिवन है कि जो डिवीजन है आपके पास में, डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल वो कितने बच्चों? 100 है। और यहाँ पे तो आपको डिवीजन दिखाई दे रहा है, दो डिवीजन किसको मेजर कर रहे हैं? 1 mm। कई बार है ना यहाँ पे हाफ mm भी रहता है आपके पास में, तो हाफ mm रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से रीडिंग हाफ m के हिसाब से उठा लेंगे। कई बार यहाँ पे डिवीजन 50 रहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो कंसेप्ट समझ में आएगा तो आप नहीं फंस। आप एक बार इसे देख लीजिए, अभी अपन इसको सोल्व करेंगे। जूम कर दिया, आप देख लीजिए एक बार। रीडिंग देखते हैं। सबसे पहले मैंने देखा मेन स्केल की रीडिंग कितनी है। देखिए यहाँ पे 5 mm था, ये 6 है, ये 7 है। 7 mm से थोड़ा ज्यादा है, 8 mm नहीं है, बिकॉज 8 mm वाला डिवीजन शो ही नहीं हो रहा। तो 8 mm अंदर है आपके पास, यहाँ पे 7 शो कर रहा है, तो मैंने बोला 7 mm है मेन स्केल रीडिंग। प्लस अब मैंने देखा यार सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखा तो यहाँ पे 50 रीडिंग थी, यहाँ पे 50, ये 51, ये 52, ये 53 और 54, मतलब 54th जो है वो इस लाइन से मैच कर रहा है। मतलब सर इसकी जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग जो आपके पास में आ रही है वो कितनी है? 54। पर ये एमएम में नहीं है, ये 54 डिवीजन आपको मैच कर रहा है। अब एक डिवीजन किसको शो करता है? लिस्ट काउंट को। मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट करना है। मल्टीप्लाई क्या करना है बच्चों? लिस्ट काउंट। और यहाँ पे लिस्ट काउंट आप बता सकते हैं कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर 1 mm में 100 डिवीजन में कितना? 1। तो 1 में कितना? 1/100 mm। तो जो लिस्ट काउंट आपके पास में आएगा यहाँ पे दैट इज 1/100 mm। तो आप बोलेंगे सर इसकी रीडिंग निकल के आपके सामने आएगी दैट इज 7 mm प्लस 54 मल्टीप्लाई 1/100 mm। फाइनल रिजल्ट देखता हूं तो कितना है? 7.54 mm। ये आपके पास में रीडिंग है इस स्पेसिफिक केस के अंदर। क्लियर है बच्चों? तो सिंपल सी बात है, आपको इजीली समझ में आ गई होगी। क्लियर है? ठीक है, आप इतना छापिए, फिर अपने कुछ सवाल करते हैं, उससे हमें थोड़ा और बेटर फील आएगा, समझ में आएगा ये टॉपिक। बच्चों एक सवाल दिया गया आपको और उसमें आपको डायग्राम दिखाया गया कि कैसा आपको शो हो रहा है। तो मान लीजिए ऐसा कुछ आपके पास में यहाँ पे स्क्रू गेज था, ऐसे यहाँ पे ऐसे करके कुछ स्क्रू गेज था, और इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ आपके पास में आ रही है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्केल दिखाई दे रहा है ऐसा स्केल दिखाई दे रहा है। क्लियर? और आपको गिवन है कि मेन स्केल का जो डिवीजन है वो 1 mm को शो कर रहा है, पिच गिवन है 1 mm, नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल 100, जो स्टैंडर्ड होता है वही है सब कुछ। तो आपसे बोला गया कि इस वाले केस में जो लेंथ आ रही होगी उसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, ये आपको निकाल के बताना है। करके बताइए बच्चों कितना आ रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा जूम करके दिखाया गया ताकि आप इजीली रीडिंग को नोट कर सकें। छाप लीजिए आप इसको।
आपको स्केल्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये स्केल कितने कितने हैं, कैसे बन रहा है, थोड़ा ये थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, थोड़ा फोटो खींच के थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बताइए क्या रीडिंग आ रही है। हाँ भी हुआ, ठीक है। आप सबसे पहले देखिए मेन स्केल, जो सबसे पहले हम लिस्ट काउंट निकालते हैं, लिस्ट काउंट की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमने देखा लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट क्या फॉर्मूला था लिस्ट काउंट का, और फॉर्मूले से कहते हैं पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं 100 डिवीजन के कोरस्पॉन्डिंग कितना है 1 mm, तो एक डिवीजन के कोरस्पॉन्डिंग कितना है 1/100। इसे हम उससे फॉर्मूले से कर देता हूं मैं, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, दैट इज 1 mm डिवाइड बाय 100, इतना आ रहा है लिस्ट काउंट आपके पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीडिंग की, कि रीडिंग कितना आ रहा है आपके पास। रीडिंग में अगर आप देखें तो मेन स्केल डिवीजन कितना है आपके पास, मेन स्केल डिवीजन, तो यार मेन स्केल डिवीजन आ रहा है आपके पास, ये 5 mm हुआ, 6 7 8 9 10 से कोई डंडा शो नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे रीडिंग कितनी है आपके पास, मेन स्केल की रीडिंग है 10 mm प्लस यहाँ पे फिर क्या आता है आपके पास, दैट इज मेन स्केल रीडिंग प्लस मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या आता है बच्चों, आपके पास में सर्कुलर स्केल रीडिंग देखता हूँ कितनी है, तो ये 30 है, तो ये कितना होगा 31 32 और 33, तो 33 मैच कर रहा है। तो यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है 33, मल्टीप्लाई क्या करना है, लिस्ट काउंट करना है, क्योंकि यार एक जो आपके पास सर्कुलर स्केल है वो कितना मेजर कर रहा है, लिस्ट काउंट मेजर कर रहा है। 33 कितने मेजर करेंगे, 33 मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट, तो कितना आ जाएगा 1 mm डिवाइड बाय 100। तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, जो रीडिंग आपके पास निकल के आई, दैट रीडिंग इज 10.33 mm, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, है ना हलवा सा। तो अगर आप क्लास में होते तो ये 1.5 लेक्चर में सारी कहानी खत्म करते, पर अभी ठीक है टाइम है तो हम इसे आराम आराम से कर रहे हैं, नहीं तो ये हलवा सवाल है, इसको एक दो चीज बता के छोड़ देंगे तब भी बच्चे कर लेते हैं, पर ठीक है टाइम है इसलिए हम कर रहे हैं। आप चाहें तो बराबर साथ में, जैसे इसका होमवर्क तो बहुत आसान सा रहने वाला है, तो अगर आपको कुछ और करना हो तो आप साथ साथ में इसको डिवोट कर सकते हैं। पर बच्चों सवाल आ जाएगा, हल्के मत लेके जाना, सवाल आएगा, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज से या फिर एरर से, इस चैप्टर में से एक सवाल पक्का मिल जाएगा, और ये सवाल बोनस टाइप ही है आपके पास, क्यों, क्योंकि आसान है, अगर आप ढंग से मतलब वीडियो देख रखे हैं, आपने नोट्स थोड़े पढ़ रखे हैं, तो सवाल पक्का होगा ही होगा। और लोग इसमें स्कोर नहीं कर पाते, बिल्कुल लास्ट में होता है, लोग सोचते हैं छोड़ यार बहुत पढ़ लिया, पुराने वाला ही हो जाएगा तभी काम बन जाएगा, इस वजह से लोग इसे मार खा जाते हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको चैप्टर करना ढंग से। क्लियर है बच्चों, छाप लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों इस सवाल में थोड़ा मेन स्केल डिवीजन को बदला गया, थोड़ा पिच को भी बदल दिया गया, और ताकि थोड़ा आप थोड़ा सोच पाए चीज़ों में। अगेन आपके पास में स्क्रू गेज था, तो स्क्रू गेज का सिर्फ मीटर आपको दिखाया गया, एक्चुअली स्क्रू गेज ऐसा कुछ रहा होगा, यहाँ पे ऐसे कुछ आप लेंथ वेंथ मेजर की होगी, तो ये जो स्केल है वो स्केल आपको दिखाया गया, ऐसा स्केल है, और स्केल में जो मार्किंग है वो इस तरीके आपकी शो कर रही है, मतलब आपको स्क्रू गेज में स्क्रू गेज ऐसा शो हो रहा है, तो आपको देख के बताना वैसे रीडिंग कितनी है। डाटा आप चेक कर लीजिए, मेन स्केल डिवीजन आपके पास 0.5 mm है, पिच आपके पास में 0.5 mm है, नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल कितना बना दिया 50 बना दिया। आप इस वाले केस में बताइए बच्चों रीडिंग कितनी है। हाँ भी हुआ। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे जो सीधा लिस्ट काउंट देखते हैं, लिस्ट काउंट क्या होता है आपके पास, पिच डिवाइड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच कितना है बच्चों, पिच है आपके पास 0.5 mm, सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है आपके पास, सर्कुलर स्केल 50 डिवीजन है, तो कितना आ रहा है ये निकल के आपके पास
दैट इज सेम आ रहा है पहले बार जैसे, दैट इज 1/100 mm। ये हो गया आपके पास में लिस्ट काउंट। अच्छा, ये लिस्ट काउंट हो गया। तो रीडिंग अगर आप लिखते हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कितना दिखाई दे रहा है देखते हैं। अब की बार जो एक जो आपके पास में डिवीजन है वो 0.5 mm को शो कर रहा है। तो कितने डिवीजन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 5 mm हुआ ही हुआ है आपके पास। तो अगले दो डिवीजन क्या शो करेंगे, 6 mm, यहाँ पे पहुंचेंगे तो 7 mm, यहाँ पे पहुंचेंगे तो 8 mm। और ये 8 mm का सिर्फ एक डिवीजन है, मतलब 8.5 है। यहाँ पे क्या है, ये वाला जो पॉइंट शो कर रहा है दैट इज 8.5 शो कर रहा है ये। तो 8.5 से थोड़ा ज्यादा है तो आपने लिखा ये आ रही है 8.5 mm प्लस। अब चलते सर्कुलर स्केल के पास में। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है, देखिए ये वाला जो शो कर रहा है वो 20 को शो कर रहा है, 20 को शो कर रहा है। तो ये 21, ये 22, तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा ये। अच्छा, ये 23 हो जाएगा, मतलब 23 डिवीजन है आपके, मतलब 23 है रीडिंग वहां पे, 23 और मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक डिवीजन शो करता है लिस्ट काउंट, तो 23 कितना शो करेंगे, 23 मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट, तो आपने यहाँ पे शो कर दिया, दैट विल बी 1/100। आप देखिए क्या रिजल्ट आया, 8.5 mm प्लस 0.23 mm। तो इसको अगर आप सोल्व करें तो कितना बनेगा, 8.73 mm। ये आपके पास में इसकी रीडिंग। क्लियर है बच्चों, सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। कई बार ना आपको डायग्राम ना दिखा के ऐसे बोल देगा कि ऐसे, इसको अगर डायग्राम ना दिखा के वैसे लिखवाना होता तो मैं ऐसे बोलता कि यहाँ पे जो आपके पास में जो डिवीजन है वो कौन सा डिवीजन है, ये 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16 17, मैं बोला 17th डिवीजन मेन स्केल पे है और वहां पे 23rd डिवीजन मैच कर रहा है। तो फिर आप देखते 17th के कोरस्पॉन्डिंग कितना आएगा, 17 मल्टीप्लाई 0.5 और सेम। मतलब डायग्राम में दिखाया, कई बार ओरली सवाल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है तो उस वाले हिस्से से भी आपको करना आना चाहिए। क्लियर है बच्चों, तो ये सवाल ठीक था, आपको थोड़ी सी चीजें बदली हुई दिखाई दी, सिंपल था। वैसे तो आप कर तो सकते हैं, यही पर कंसेप्ट समझ में आ गया तो कोई इसमें टफ होने वाली चीज ही नहीं है। ठीक है बच्चों, छाप लीजिए। बच्चों ये सवाल लैंग्वेज वाला सवाल है, मोस्टली इसमें लैंग्वेज वाले सवाल दिखाई देते हैं, डायग्राम में थोड़े कम दिखते हैं, तो आपको लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, इस वजह से सवाल करवाया जा रहा है। एक बार पढ़ दीजिए सवाल को, फिर आप पढ़ के बताता हूँ। पहले आप पढ़ दीजिए एक बार। पढ़ दिया अभी, ठीक है। सवाल में लिखा हुआ है इन ए कंप्लीट रोटेशन स्पिंडल ऑफ स्क्रू गेज एडवांस बाय 1 mm, देयर आर 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इफ ए वायर इज पुट बिटवीन जा मतलब जो आपके पास में जो पॉइंट्स है जिनके बीच में हमने मार्कर को सेट किया था, वो जो पॉइंट्स है उनके बीच में उनको जा बोलते हैं। 3 main scale division are visible and 20 division of circular scale coincide with reference sign. Find out diameter of wire in correct significant figure. This is significant figure. Fine. This is between. क्लियर है बच्चों, आप करके बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। हाँ भी हुआ, ठीक है। देखिए सवाल में क्या बोल रहा है कि आपको जब एक पूरा कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो जो स्क्रू गेज है वो 1 mm आगे जाता है। मतलब पिच कितना है, पिच आया आपके पास 1 mm, ठीक है। देयर आर 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इफ ए वायर इज पुट बिटवीन जास 3 मेन स्क्वेयर डिवीजन, ठीक है। ये सब बातें मतलब वहां पे जो आपके पास में सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन है, डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल वो कितने बच्चों आपके पास, वो 50 है आपके पास। तो यहां से अगर मैं लिस्ट काउंट निकालूं, लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइड बाय डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो इसमें जो लिस्ट काउंट आएगा वो कितना आएगा, 1 mm डिवाइड बाय 50 कर दिया आपने, सही, 1 mm डिवाइड बाय 50। तो ये आ गया आपके पास, यहाँ पे लिस्ट काउंट आ गया। अब रीडिंग की बात करते हैं, रीडिंग। तो रीडिंग क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे मेंस की रीडिंग कितनी है। तो मेंस की रीडिंग कैसे चेक करेंगे, आपको बोला गया
कि 3 मेन स्क्वायर डिवीजन विजिबल है। 3 मेन स्क्वायर मैंने दिखा रखे हैं, ये 1 2 और 3 तीन दिखा रहे, तीन मेन स्क्वायर डिवीजन किसको शो कर रहे हैं? एक मेन स्क्वायर डिवीजन 1 mm को, तीन मेन स्क्वायर डिवीजन किसको शो कर रहे हैं? 3 mm को। बस 3 mm से बड़ा आना चाहिए, तो आपने लिखा 3 mm, ये आ गई मेन स्क्वायर रीडिंग। फिर आप देखा सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है, तो आपको समझ में आया कौन सा 20th सर्कुलर स्केल कोइंसाइड कर रहा है वहां पे, तो मैं लिखा 20। और एक की जो आपके पास में लिस्ट काउंट है, वो लिस्ट काउंट कितना है आपके पास? 1/50, तो आपने यहाँ पे इसको 1/50 कर। ये थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये mm है आपके पास, तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है 3.4 mm, सही है गई 3.4 mm इतनी रीडिंग आ रही है। पर आपको क्या करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में, सिग्निफिकेंट फिगर से किस चीज का आइडिया लगता है कि लिस्ट काउंट किस ऑर्डर का था। तो आपके पास में जो लिस्ट काउंट है, जो आपके पास में लिस्ट काउंट है वो कितना आ रहा है आपके पास? यहाँ से लिस्ट काउंट अगर आप देखेंगे तो mm में लिखा होता है लिस्ट काउंट कितना है बच्चों आपके पास? ये बन जाएगा 0.02, सही है, ये लिस्ट काउंट आपके पास 0.02। तो मतलब अगर आपके पास यहाँ पे जो लिस्ट काउंट है वो 2 डेसिमल तक है, तो आपको फाइनल रिजल्ट भी 2 डेसिमल तक लिखना है। बिकॉज सिग्निफिकेंट फिगर ये तो बताता है भाई साहब कि आपका मेजरमेंट है वो कितने छोटे पॉइंट तक है। तो मुझे समझ में आया सर, यहाँ पे मतलब 0.2 तक मेजर कर रहा है, तो आपको यहाँ पे भी जो डेसिमल लगाने जो लिखना पड़ेगा वो भी डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक लिखना पड़ेगा। तो अगर आप करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे तो ऐसा बन जाएगा, ये आ जाएगी आपके पास रीडिंग। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है बच्चों, छाप लीजिए। बच्चों स्क्रू गेज में एक टर्म यूज होती है दैट इज नोन एज जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब क्या, पहले फील कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक और चीज समझाता हूं मैं आपको। आप ऐसे मानिए कि एक वेइंग मशीन है ना आपके पास, आप एक पास एक वेइंग मशीन है, उसको आप खाली कर जब उससे कुछ लोड नहीं देते तब भी वो 100 ग्राम रीडिंग शो करता है। समझ में आ रही मेरी बात? एक वेइंग मशीन है जिसपे आप कुछ नहीं रखते तब भी वो कितनी शो करता है? 100 ग्राम। अब सोचिए आपने कुछ वेट डाला तो अब उससे शो करी रीडिंग 1000 ग्राम। आपको समझ में आ रहा है 1000 ग्राम वो शो कर रहा है पर एक्चुअल में 1000 नहीं है, बिकॉज इसमें एक एरर है। जब आपने कुछ नहीं रखा तब भी वो 100 ग्राम शो कर रहा था, आपने कुछ रखा 1000 शो कर रहा है, मतलब एक्चुअल रीडिंग कितनी हुई? 900 ग्राम। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप वहां पे देख रहे हैं एक्चुअली जब कुछ नहीं था तब जीरो आना चाहिए, पर जीरो नहीं आ रहा, तो उस वाली एरर का नाम क्या होता है? जीरो एरर। जीरो एरर क्या है आपके पास में कि जब आपके पास में कोई रीडिंग नहीं है, मतलब कुछ नहीं लगाया आपने, बिल्कुल खाली है चीजें, तब आपके पास रीडिंग जीरो आनी चाहिए, पर जीरो ना आके उससे कुछ ज्यादा आती है, तो वो जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को बोलते हैं जीरो एरर। जैसे जीरो एरर को कैसे रिमूव किया जाएगा? अब जीरो एरर को आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं कि मान लीजिए अब आपको फाइनल रीडिंग पता लग गई, तो फाइनल रीडिंग माइनस जीरो एरर आप कर देंगे तो एक्चुअल रीडिंग मिल जाएगी। क्लियर है? जैसे मान लीजिए ये वेइंग मशीन थी, जब इस पे कोई लोड नहीं रखा था, विदाउट लोड, इसकी जो रीडिंग है आपके पास है वो कितना शो कर रहा है? 100 ग्राम शो कर रहा है। ठीक है, इसकी रीडिंग है, यहाँ पे कुछ नहीं रखा। फिर आपने देखा हमने इसके ऊपर कुछ कुछ वेट रखा और अब इसकी जो रीडिंग आ रही है आपके पास दैट इज 1000 ग्राम। अब आपको समझ में आ से रीडिंग 1000 ग्राम शो कर रहा है, पर एक्चुअल रीडिंग जो आपके पास में होगी, एक्चुअल रीडिंग वो कितना होगा आपके पास? दैट विल बी दिस 1000 माइनस 100 दैट इज 900 ग्राम। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है दिस 100 ग्राम, दिस इज नोन एज जीरो एरर। अब आप थोड़ा स्टेटमेंट पढ़िए, जो स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट बिटवीन द जार्स। जार्स क्या है आपके पास? जैसे मान लीजिए ये जिसके बीच में आप कुछ लगाएंगे ना, ये जो पॉइंट हो गए, एक ये वाला एक ये वाला जार, इन दो जार्स के बीच में अगर आपने कुछ नहीं रखा, आपने पूरा इसको बंद किया, पूरा बंद किया, पूरा बंद कर देता हूं मैं इसको, तो पूरा बंद करने पर रीडिंग कितनी मिलनी चाहिए? जीरो। पर अगर हमारी जीरो ना मिलके कुछ और मिल रही हो, इसका मतलब क्या भाई साहब? इसमें कुछ एरर है। आनी चाहिए थी जीरो, पर जीरो नहीं आ रही। अभी मान लीजिए कुछ आ रही है 1 mm, इसका मतलब क्या है? जब फाइनली जब 10 mm आ रही होगी तो 10 mm नहीं होगी, 10 mm माइनस 1 mm। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट बिटवीन द जार्स द स्क्रू गोज शुड गिव जीरो रीडिंग बट ड्यू टू एक्स्ट्रा मटेरियल ऑन द जार्स। एक्स्ट्रा मटेरियल मतलब ऐसा क्यों हो रहा होगा? अब सोच के देखिए, अगर ये वाला मटेरियल पूरा प्लेन ना हो, ये वाला जो जार है आपके पास में, जार पूरा प्लेन ना हो, इसमें कुछ चीज हो, थोड़ा सा मटेरियल ओवर मटेरियल हो जाए, तब क्या होगा? आपको वो मटेरियल की विड्थ देना शुरू कर देगा, पर एक्चुअल में आपके साथ कोई मटेरियल नहीं है। पर इसके जब मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो मैन्युफैक्चरिंग होते वक्त यहाँ पे मटेरियल थोड़ा सा प्लेन ना रहे, थोड़ा टिल्टेड हो गया। ये जो आपके पास जार था वो थोड़ा टिल्टेड हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा? वो उसकी रीडिंग देना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि if there is no object between the jars the screw goes give zero reading but due to extra material on the jars even if there is no object it gives some excess reading। ये एक्सेस रीडिंग जो आपके पास मेरे, इस एक्सेस रीडिंग को क्या बोलते हैं? दिस एक्सेस रीडिंग इज कॉल्ड एज जीरो एरर। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपके पास में जीरो एरर है मतलब एक्स्ट्रा कोई चीज आ गया, तो अगर आप पूछो एक्चुअल रीडिंग क्या होगी आपके पास? एक्चुअल रीडिंग, तो आप क्या बोलेंगे? सर जो रीडिंग आपके पास आ रहा है उसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए? जीरो एरर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आप क्या बोलेंगे? ऑब्जर्व रीडिंग
माइनस जीरो एरर। कर पाएंगे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो अगर आपको कभी एक्चुअल रीडिंग चाहिए हुई होगी तो आप सबसे पहले जो ऑब्जर्व हुए वो रीडिंग देख लो, फिर जीरो एरर देख लो, दोनों को उसमें से जीरो एरर को सबट्रैक्ट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? यहां पे एक्चुअल रीडिंग मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप फंडे से समझे तो आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इतना छापिए, फिर अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हमने जीरो एरर को पढ़ा था, हम उसी को समझने के लिए एक सवाल कर रहे हैं। सवाल में क्या लिखा गया है कि जब आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था बिटवीन द जस्ट, देन फिफ्थ सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग विद द लाइन। तो फिफ्थ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड कर रहा है, तो मेन स्केल पे जीरो था और फिफ्थ कोइंसाइड कर रहा था। ठीक है, अब एक्चुअली आपने जब एक ऑब्जेक्ट को मेजर किया तो ऐसा डायग्राम आया, ये आपके पास रीडिंग आ रहा है, आपके पास ऐसी कुछ रीडिंग आपको दिखाई दे रही है व्हेन यू आर मेजरिंग द ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल रीडिंग क्या होगी वो आपको बताना है। क्लियर? ये जो आपने ऑब्जेक्ट को लगाया उस टाइम पे कुछ रीडिंग शो कर, जैसे यहाँ पे वर्नियर स्केल था, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट, सॉरी ये आपके पास में स्क्रू गेज था, इसमें जब आपने ऑब्जेक्ट को लगाया तो ऑब्जेक्ट की ये रीडिंग आ रही है आपके पास। तो आप बताइए इस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल रीडिंग कितनी हुई आपको बताना है। कर पाएंगे आप इसको? बिल्कुल कर पाएंगे। फिर जीरो एरर निकालिए, फिर आप यहाँ पे रीडिंग निकालिए जो आपको ऑब्जर्व हो रही है, फिर आप उसमें माइनस करेंगे तो एक्चुअल मिलेगा। करके बताइए फटाफट। हाय बच्चों, हुआ? ठीक है, तो हम बोलेंगे सर जो जीरो एरर है वो कितना है? जीरो एरर, तो आप देखिए जीरो एरर कोरस्पॉन्डिंग मेन स्केल डिवीजन है वो तो है जीरो, मतलब जो मेन स्केल रीडिंग है वो तो जीरो है, बिकॉज उस वाले केस में कुछ यहाँ पे होगा, थर्ड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, प्लस इसकी थर्ड डिवीजन है, मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट करना है। तो हमें पहले लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। आइए पहले लिस्ट काउंट निकालने चलते हैं। लिस्ट काउंट का एक्सप्रेशन आता है दैट इज पिच। पिच कितना है आपके पास? 1 mm डिवाइड बाय क्या? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, और वो आपकी बार कितने बने? 200 बना दिए, तो ऐसा बन गया आपके पास। तो लिस्ट काउंट आ गया 1/200 mm। क्लियर? तो यहां से जो जीरो एरर आपके पास आ जाएगी 0 + 3 1/200, तो वैल्यू आ गई 3/200 mm। ये है आपके पास जीरो एरर। जीरो एरर, जीरो एरर मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा, ये एक्स्ट्रा को बताता है जीरो एरर। अगर मान लीजिए कुछ नेगेटिव होगा तो उसका नाम जीरो करेक्शन होता है, उसको इसके बाद पढ़ेंगे हम। जीरो एरर है ना बच्चों, तो हमेशा ये प्लस में ही आएगा, वो ज्यादा है आपके पास, ज्यादा को शो करता है जीरो एरर। जैसे मान लीजिए कई बार वेइंग मशीन कम शो करती है तो उसको हम जीरो एरर नहीं बोलते, हम जीरो करेक्शन बोलते हैं, ये जीरो एरर है। ठीक है, अब आप देखेंगे ऑब्जर्व्ड कितनी है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग। ऑब्जर्व्ड रीडिंग कितनी दिखाई दे रही है आपको? तो आज सबसे पहले मेन स्केल पे गए, मेन स्केल पे देखा तो यहाँ पे ये 0 है, ये 1 2 3 4, ये 5 को शो कर रहा है, 6 7 8 9, ये 10 को शो कर रहा है, यहाँ पे एक शो कर रहा है, 11। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है तो बहुत बड़े नहीं दिखाई दे रहा, तो कई बार हो सकता है आपको शायद दिक्कत हो देखने में। तो ये 11 को शो कर रहा है, यहाँ पे ये लास्ट डंडा है वो किसको शो कर रहा है? 11। तो मतलब यहाँ पे तो मेन स्केल की रीडिंग जो है दैट इज 11 mm। ठीक है, अब वर्नियर स्केल इस पे, सॉरी सर्कुलर स्केल पे चलते हैं। सर्कुलर स्केल पे देखें तो ये 10 है, ये 11 12 13 14, मतलब फोर्थ रीडिंग, मतलब 14th रीडिंग है। तो आपने बोला 14th मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट कितना? 3/200। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्लियर है ये बात? ठीक है, इसको थोड़ा काट के देखते हैं तो ये बन जाएगा 7 और यहाँ पे आगे आ जाएगा 100। तो आपके पास कितना है? 11 + 0.21, तो कितना आ गया? 11.21 mm। ये वाली आपके पास में ऑब्जर्व्ड रीडिंग है, दिस इज ऑब्जर्व्ड रीडिंग। क्या यही एक्चुअल रीडिंग होगी? नहीं, ये एक्चुअल रीडिंग नहीं होगी, इसमें से एरर को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर आप देखिए बच्चों एक्चुअल रीडिंग तो कितना होगा? जो आपको ऑब्जर्व हुआ है, जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग, उसमें से क्या माइनस कर दो? एरर माइनस कर दो, जीरो एरर माइनस कर दो। तो ये वाली वैल्यू निकाल देखते हैं कितना आ रहा है आपके पास। अगर हम इसको यहाँ पर सोल्व करके देखें तो ऑब्जर्व रीडिंग कितनी है मेरे पास? इट इज 11.21। अच्छा, इसमें से क्या माइनस करना है? दिस विल बी 3/200। 3/200 कितना हो गया? 1.5 डिवाइड बाय 100 ना, 1.5 डिवाइड बाय 100। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी आपके पास? 0.015। क्लियर है? आप ये थोड़ा सोल्व कर लीजिए तो ये वाली वैल्यू आएगी आपके पास 11.195, यही आएगी वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास में इसकी एक्चुअल रीडिंग, दिस इज एक्चुअल रीडिंग।
क्लियर है? अच्छा, अगर आपको उसमें जाना है कि आप ये लिखना चाहें कि ये सिग्निफिकेंट फिगर भी अपने थोड़ा बैलेंस आउट कर दें, तो यहाँ पे जो लिस्ट काउंट है आपके पास, लिस्ट काउंट कितना है बच्चों को, दैट इज 0.5 डिवाइड बाय 100, तो कितना है 0.005। तो 3 डिजिट तक था, तो हमारे पास भी 3 डिजिट तक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जवाब आपके पास सही है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एक्चुअल रीडिंग आ गई। तो एक्चुअल रीडिंग जब आपको निकालना हो तो आप ऑब्जर्व्ड में से 0 एरर को माइनस कर दो, वो मिल जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, आइए इसके बाद में एक और एरर की बात करते हैं, जिससे हम मतलब ये जो 0 एरर था ये तो पॉजिटिव वाला था, अगर नेगेटिव वाला होगा तो उसको कैसे करते हैं, उसका नाम क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। इतना छाप लीजिए बच्चों। हम 0 एरर की बात कर चुके थे। 0 एरर में हमें समझ में आया कि जब कुछ नहीं होगा तो कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग शो करेगा। अभी मान लीजिए कई बार ऐसा हो आपके पास, जैसे एक वेइंग मशीन है, जैसे वेइंग मशीन थी, अच्छा इस पर कुछ नहीं रखा आपने, तो यहाँ पे जो मास जो रीडिंग शो कर रहा है वो जो रीडिंग दिखा रहा है दैट इज -100 ग्राम दिखा रहा है आपको। ठीक है, अब मान लीजिए आपने उसके ऊपर कुछ वेट रख दिया। अच्छा वेट रख दिया तो अब जो ये रीडिंग शो कर रहा है दैट इज 1000 ग्राम शो कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्चुअल रीडिंग कितनी होगी इसकी, यहाँ पे जो अगर एक्चुअल आप बात करेंगे तो एक्चुअल के लिए आप क्या बोलेंगे, सर इस वाले में जब कुछ नहीं था तो -100 ग्राम शो कर रहा था, अब कुछ वेट रखने पे 1000 ग्राम शो कर रहा है, तो एक्चुअल रीडिंग जो होगी दैट इज 1000 प्लस 100 दैट इज 110 ग्राम। क्योंकि यार जब इस मास को क्या होगा, पहले इस 100 ग्राम को बैलेंस करना पड़ेगा, तो 100 ग्राम तो उसमें चला गया उसका, फिर 1000 ग्राम शो कर रहा है, तो एक्चुअल कितना, दैट इज 1000 ग्राम प्लस ये वाला। इसको ये वाला जो टर्म है जिसमें वैल्यू कम आ रही होती है, आप 0 एरर में देख रहे थे तो ये वाली वैल्यू प्लस आ रही थी आपके पास में, क्लियर। तो आपके पास इनिशियल जो वैल्यू थी वो कुछ ज्यादा थी, वो 0 होनी चाहिए थी पर 0 से कुछ ज्यादा आ रही थी। इस वाले केस में क्या होता है, एक्चुअल केस में 0 आनी चाहिए थी, पर ये वाली वैल्यू क्या 0 से कम आ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, जीरो करेक्शन। तो जीरो करेक्शन इज इनवर्ट ऑफ 0 एरर। 0 एरर का जस्ट उल्टा है ये आपके पास। अगर बच्चों मान लीजिए कभी आपको जीरो करेक्शन गिवन होगा, जीरो करेक्शन मतलब कैसा होगा, नेगेटिव वाली चीज को शो कर रहा होगा, सर उसको जस्ट वो नेगेटिव है, वो कम शो कर रहा है, मतलब यहां पे जीरो करेक्शन होगा दैट इज लेस देन 0, ये होगा जीरो करेक्शन। और अगर आप बात करें जीरो एरर, तो जीरो एरर क्या था, ग्रेटर देन 0 था आपके पास। इतनी बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब मान लीजिए हमें कभी एक्चुअल रीडिंग निकालना होगा, एक्चुअल रीडिंग, तो कैसे निकालेंगे एक्चुअल रीडिंग, तो अब बोलेंगे दैट इज ऑब्जर्व्ड रीडिंग। उसमें क्या करूं बताओ, उसमें क्या करना है हमें, अब आप जीरो करेक्शन को क्या किया जाए, उसमें ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, प्लस दिस इज जीरो करेक्शन, क्लियर। तो इसके पॉजिटिव वैल्यू लेनी, जीरो करेक्शन, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। बस ये मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, ऐसा नहीं भी इसकी वैल्यू को आप नेगेटिव लिखा जाएगा, जीरो करेक्शन को ऐसे बोला जाएगा जीरो करेक्शन 10 ग्राम, ऐसा नहीं -10 ग्राम बोला जाएगा, पर ये बात आप फील कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू मतलब वो कम हो रहा है, मतलब जो एक्चुअली जब आप देख रहे थे जब जीरो होना चाहिए, तो जीरो ना होकर उससे कम शो कर रहा है, तो कम शो कर रहा है तो फाइनल आंसर में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये मिटा देते भाई, सब कंफ्यूज हो जाएंगे कहीं पे। तो आपको समझ में आ रहा है, मतलब ये वाला जस्ट उल्टा है जीरो एरर का। उस वाले केस में क्या था, जब जीरो होना चाहिए तो कुछ ज्यादा हो रहा था, यहाँ पे क्या है जीरो के बजाय कुछ कम हो रहा है। तो ऐसा कैसे होगा आपके पास में इस वाले केस में, मान लीजिए इस ये जो आपके पास में जा है, इस जा का एक मटेरियल यहाँ थोड़ा डिके हो जाए, मतलब ये थोड़ा रस्ट होके यहाँ पे डिके हो जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो पहले यहाँ पे था अभी डिके होके थोड़ा सा बनने में अंदर चला गया। तो जब आप देख रहे होंगे तो ये जो आपका जो स्पिंडल होगा वो स्पिंडल जीरो से आगे चला जाएगा, तो आगे चला जाएगा तो अब जो ऑब्जेक्ट आएगा उसको पहले जीरो बनाने में कुछ अपनी लेंथ कोई का यूज करना पड़ेगा। तो इस वजह से जो फाइनल आंसर अगर आपका आएगा तो उसके अंदर जो आपका जीरो करेक्शन होगा वो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? तो यही थी आपके पास में माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की कहानी, और आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान था, बहुत ही ईजी था। तो ठीक है बच्चों, हम इस वाले लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर की। वर्नियर कैलिपर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये लेक्चर मतलब उल्टे ऑर्डर में चल रहा है, मतलब पहले वाले लेक्चर कम इंपॉर्टेंट थे, अब ज्यादा वाले। सबसे लास्ट में हम बात करेंगे एरर वाले की, और वो वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके सवाल आने के चांसेस सबसे हाईएस्ट रहते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब आप लोग थोड़ा ढंग से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़ा होमवर्क कर लीजिएगा, और कुछ और पेंडिंग हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।